तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, लेंज लॉ समझने से पहले आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना होगा। तो हम दोनों बातें आपको अच्छी समझाएंगे। देखिए, an EMF is induced in a circuit whenever relative motion take place between coil and a magnet। देखिए, यहाँ पर ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये एक कॉइल है या कंडक्टर है। तो क्या लिखा हुआ है? an EMF is induced in a circuit whenever relative motion takes place between coil and magnet। यानी कि इस कॉइल और इस मैग्नेट के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब इस सर्किट में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। रिलेटिव मोशन कहने का मतलब है, या तो आप इस कॉइल को यहीं पे रखिए और इस मैग्नेट को इसके अराउंड मूव कीजिए, या फिर दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर मैग्नेट को स्टिल रख के आप कॉइल को मूव कराएंगे तो होगा रिलेटिव मोशन और एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस सर्किट में। उसके बाद क्या होगा? विच इंड्यूसेस अ करंट इन द कंडक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लोज सर्किट है, तो इस ईएमएफ के कारण इस सर्किट में या कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस होगा। यही तक था आपका फैराडे लॉ। अब लेंज लॉ से हमें क्या पता चलता है? लेंज लॉ से हमें इस करंट का डायरेक्शन पता चलता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड करंट क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब इस करंट से, जो लेंज लॉ के अनुसार, ये करंट जो है वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताता है लेंज लॉ। और वो क्या डायरेक्शन है? दैट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो करंट होगा ये जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। यानी पहले रिलेटिव मोशन के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ के कारण इस सर्किट में करंट आएगा, और इस करंट के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि उस करंट की वजह से होगा इस सर्किट में। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो कि जनरेट होगा, ये अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही आपका बोलता है लेंज लॉ। अब यहाँ पर जो दिशा होता है वो यहाँ पर उल्टा होता है, नहीं चाहता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलाव हो, इसलिए यहाँ पर जो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा लेंज लॉ के अनुसार यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अगर आप फैराडे लॉ में लिखिएगा तो n d phi by dt, यहाँ पर माइनस n d phi by dt हो जाएगा। ठीक है।